हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके नॉलेज सेंटर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 16 कामचोर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक हास्य कहानी है और उर्दू की महान कथाकार इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि पाठ को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप जानते ही हैं, बच्चों को आदतन खेलना कूदना ही पसंद आता है। यह उम्र ही बचपना दिखाने की है। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि वे किसी काम के नहीं होते। हाँ, यह दीगर बात है कि कुछ लोग उनकी प्रतिभा और परिश्रम का सदुपयोग करना नहीं जानते। अब यह बच्चों का दोष तो नहीं हुआ, यह तो उनका हुआ जिन पर उन्हें संभालने की जिम्मेदारी है। अब पढ़ती हूँ पाठ प्रवेश। उर्दू की महान कथाकार इस्मत चुगताई ने अपनी इस हास्य कथा में बच्चों की क्षमताओं और उनके पालकों की अक्षमताओं का जो खाका खींचा है, वह तो बस पढ़ते ही बनता है। आप भी इसे पढ़ ही जाइए और फिर बताइए कि इन पन्नों पर जो सामान आपको कुछ बिखरा, कुछ छत विक्षत दिखाई देने वाला है, उसके लिए बेचारे कर्मठ बालक दोषी हैं भी या नहीं। पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी सहायता से हम पाठ पढ़ेंगे और पाठ हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दबेल, दबेल का अर्थ होता है किसी के दबाव में न आने वाला। घमासान का अर्थ होता है भयानक युद्ध अथवा लड़ाई होना। सुराहियाँ का अर्थ होता है मिट्टी से बने लंबी गर्दन और तंग मुंह के बर्तन, जिनमें पानी रखा जाता है। फर्शी दरी, फर्श पर बिछाकर बैठने के काम आने वाला मोटा कपड़ा। धींगा मुश्ती का अर्थ होता है जबरदस्त शरारत। उम्मीदवार का अर्थ होता है किसी लाभ विशेष की आशा रखने वाला व्यक्ति। तत्काल का अर्थ होता है फौरन या तुरंत। व्याकुल का अर्थ होता है परेशान होना या दुखी होना। बुजुर्गों का अर्थ होता है बूढ़ों। दड़बे का अर्थ होता है मुर्गी बंद करने का स्थान, जहाँ पर मुर्गियाँ बंद करके रखी जाती हैं। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। थोड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। थोड़ी देर विचार विमर्श हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। जो बच्चे हिलकर पानी भी नहीं पीते, वे मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं। इन्हें अपना काम स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, उन्हें कामचोर कहा गया। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम का अर्थ होता है शोर। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि सचमुच हमारे मन में यह विचार आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है,
यदि हम अपने आप पानी पी लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। दबेल का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी के दबाव में ना आने वाला। बच्चे कहते हैं कि हिलने में तो धक्के भी लगते हैं, किंतु हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले थे, इसलिए कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान मच गया। जैसे ही बच्चे पानी के मटके के पास स्वयं पानी पीने के लिए गए, वहाँ पर लड़ाई हो गई। उनमें आपस में युद्ध होना शुरू हो गया, लड़ाई होनी शुरू हो गई। सुराहियाँ उधर लुढ़की। सुराहियाँ का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुराही मिट्टी से बना हुआ लंबी गर्दन का और छोटे मुंह का एक बर्तन होता है, जिसमें पानी भरकर रखा जाता है। वो गिर गई। लुढ़कना का अर्थ होता है गिर गई। मटके इधर गए, मटके भी गिर गए और कपड़े भी भीग गए। ये भला काम करेंगे, ना समझ कहेंगे। अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने प्रण किया, निश्चय प्रण किया कि ये भला क्या काम करेंगे, ना समझ कहेंगे। ना समझ कि इनमें तो कोई समझ ही नहीं है। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि अब तो हमारे लिए शाही फरमान जारी हो गया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हम काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमें काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा कि हमें काम बताए जाएं, हम काम करने को तैयार हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। उनसे कहा गया कि मुफ्त में तुमसे यह काम नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको इसकी तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह, जो काम करने के बाद पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, उसे तनख्वाह कहते हैं। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिट पानी डालें तो एक खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना का अर्थ होता है विनती करना, प्रार्थना करना। अम्मा ने कहा कि एक खुदा के लिए नहीं, कि इनसे पानी मत डलवाओ, पौधों में पानी मत डलवाओ, नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी, सारे घर में पानी ही पानी हो जाएगा। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चे कहते हैं, लेकिन तनख्वाह का सपना देखते हुए हम लोग काम पर लग गए। एक दिन फर्शी दरी, जैसा कि मैंने बताया था कि फर्श पर बैठने के काम आने वाला एक मोटा कपड़ा, जिसको फर्श पर बिछाकर बैठा जाता है। तो एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से उन्होंने कोने पकड़ लिए और उसे झाड़ना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। दो चारों ने उस दरी पर लकड़ियां लेकर उस पर मारना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया, सारा घर धूल से भर गया, सारे घर में धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, खांसते खांसते सब परेशान हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई और सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया, किंतु झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। उम्मीदवार का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी लाभ विशेष की आशा रखने वाला व्यक्ति। झाड़ू तो एक थी,
लेकिन सब यह सोच रहे थे कि हमें काम करने के बदले तनख्वाह मिलेगी। तो तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में, थोड़ी ही देर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, झाड़ू टूट गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। झाड़ू से जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज़्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह है कि रिजल्ट यह निकला, परिणाम यह हुआ कि सीखें चली। झाड़ू की सीख अलग अलग हो गई और उन सीखों से सबकी आंख फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया। यह देखकर अम्मा परेशान हो गई। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बच्चों के मन में यह आया, यह विचार कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस जैसे ही यह विचार आया, ख्याल आते ही तुरंत फर्श पर पानी छिड़का गया। बच्चों ने तुरंत पानी छिड़क दिया। जमीन तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी। जमीन धूल से भरी हुई थी। जैसे ही पानी पड़ा वैसे ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब मजदूर आंगन से भी निकाले गए। बच्चे सब आंगन से निकाल दिए गए और यह हुआ कि अब बच्चों को कहा जाए कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब यह सुनते ही बच्चों ने यह, जैसे कि पेड़ों को पानी देने जाने लगे वो, उन्होंने पानी देने के लिए सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ सब अपने हाथ में ले ली। लूट ली गई करते सब अपने हाथ में ले ली और जिन्हें ये चीज़ें ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास लेकर ही भाग गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब सब लोग पानी भरने के लिए नल पर आ गए। वहाँ पर भी बच्चों में लड़ाई हो गई कि, और इतनी लड़ाई हुई कि एक बूंद भी किसी के बर्तन में आ सके, कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में नहीं आया। इतनी वहाँ पर लड़ाई हो गई, ठूसम ठास, सब एक दूसरे से लड़ने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। इस धींगा मुश्ती में, इस जबरदस्त शरारत में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। कुछ बच्चों के कपड़ों में कीचड़ लग गई, पूरे कीचड़ में लथपथ हो गए वे, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। जो घर में उस समय नौकर थे वो काफ़ी नहीं थे। इसके लिए पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। उन्होंने एक बच्चे को नहलाने के लिए 4 आना लिया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। देखभाल करते हैं, रख रखाव करना। कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर ले दे। बच्चों ने सोचा कि यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, ना पेड़ों का रख रखाव हमसे हो रहा है, तो कम से कम हम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। दड़बे का अर्थ होता है मुर्गियां बंद करने का स्थान। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। बच्चे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गियों को किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया था। वे ऊट पटांग तरीके से इधर उधर कूदने लग गई और जो आया थी, उनके घर की जो नौकरानी थी, वह खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी। 2 मुर्गियां उसी खीर पर से दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला, जैसे ही वह मुर्गियां दौड़ती हुई
फड़फड़ाती हुई खीर के बर्तन पे से गई। उसके बाद पता चला कि प्याले तो खाली हो गए और सारी खीर दीदी की कामदानी के दुपट्टे, दीदी की जो चुन्नी थी और ताज़ा धुले सिर पर लगी हुई है। जो वो खीर थी वो दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़ा धुले सिर पर लगी हुई है। उनके सिर पर लग गई वो खीर और उनकी चुन्नी पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में, पानदान होता है जिस डब्बे में पान रखा जाता है, पान रखने का डब्बा, एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पान के डब्बे में कूद गया और कत्थे चूने में लिथड़े हुए पंजे लेकर, लिथड़े भरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली, मोरी नाली में इस तेजी से फिसल गई कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुख पर पड़ी, मुंह पर पड़ गई, उनके मुख पर पड़ गई जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल काउंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी धड़बे में जाने को राजी न थी। वे अपने स्थान पर जाने को तैयार नहीं थी जहाँ पर उनको बंद करके रखा जाता था। इधर किसी को सूझी कि बकरी ईद के लिए भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दिन भर की भूखी थी। दानों का सूप जैसे ही उन्होंने देखा जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, प्रसिद्ध है भेड़ चाल तो, जैसा कि कहा जाता है आम भाषा में। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्तों पर बानी दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त पर बानी दीदी थी, उनके दहेज में देने के लिए चुन्नी फैली हुई थी जिस पर गोखरी, टप्पा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। भेड़ों ने वहाँ पर अपनी मेंगनों का छिड़काव कर दिया, मतलब वे मेंगन होते हैं भेड़ों की पोटी, उन्होंने वहाँ सारे पोटी कर दी और वे दौड़कर चली गई। जब तूफान गुजर चुका, जब यह सब हो गया तो ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हूँ, निकल गई हूँ। जहाँ जहाँ से वह सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ एक पलंग पर अपनी चुन्नी से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी, जैसे ही उन पर से भेड़ें दौड़ी, वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई वह मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। भेड़ों ने सूप को भूलकर सब्जी वाली की टोकरी पर हमला बोल दिया। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह आंगन में बैठी हुई मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। रसोइये का अर्थ होता है खाना बनाने वाला। जो खाना बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं रसोइया। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। वह अपनी सब्जी को बचाने के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई, बिना डरे हुए। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रही हूँ। भेड़ों को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी
छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इसका अर्थ है कि उन्होंने थोड़ी सी देर में ही भेड़ों ने सब्जियों को छिलकों के साथ ही खा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। बच्चों को यह कह दिया गया था कि उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। वे 4 भैंसों का दूध निकालने के लिए लग गए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह बाल्टी धुली हुई है या बिना धुली हुई। वे बाल्टी लेकर 8 हाथ चारों थनों पर पिल पड़े। तब वे दूध दोहने के लिए तैयार हो गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मार मार कर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। यह तय हुआ कि भैंस को आगे पीछे से बांध दिया जाए, फिर उसे काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए, फिर उसे कंट्रोल में करके उसका दूध निकाला जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांध दिए गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। कि भैंस चौकन्नी हो गई और वह छूटकर भागी। पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि जो भैंस थी उसके 2 पैर पिछले चाचा जी की चारपाई से बंधे हुए थे। तो उन्हें चाचा जी को लगा जब भैंस भागी तो कि वे कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी का ड्रम पानी से भरा हुआ एक बर्तन होता है, उसमें से पानी छलक कर जैसे ही गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं। यह सब चाचा जी सोच रहे थे। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही फिर चाचा जी को जैसे ही असली बात का पता चला, वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े हुए बच्चों को खुला छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, यहाँ बड़ा आनंद आ रहा था। भैंसें भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई, और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, बच्चों के दिमाग में एकदम से यह विचार आया कि एक गलती हो गई कि हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं। इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। इसलिए उन्होंने तुरंत बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। इसका अर्थ है कि जैसे ही उन्होंने बछड़ा खोला, वैसे ही बछड़े की ममता में, बछड़े के प्यार में परेशान होकर भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया कि बछड़ा तुरंत ही भैंस का दूध पीने लग गया, अपनी माँ का। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए बच्चे गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही सेकंडों में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। बच्चे बाहर किए गए, बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मुर्गियों को बाग में भेज दिया गया। मातम सा मनाती, दुख सा मनाती हुई सब्जी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने कहा कि नहीं तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अम्मा ने चुनौती दे दी, मुए बच्चे हैं कि लुटेरे। और अब्बा ने
सबको कतार में खड़ा करके, सबको लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया, कि घर की किसी चीज़ को छुआ, तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, कि उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, बच्चों ने मन ही मन सोचा कि ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं, कि इन बूढ़े लोगों को किसी तरह भी शांति नहीं, कि यदि हम काम करें तो भी और काम ना करें तो भी। तब बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, कि हम लोगों ने प्रण कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात हम अब कोई भी काम नहीं करेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह हास्य कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं ये कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।